Good morning, Honorable Principal Sir, all our staff members and my dear students. Even though the present pandemic COVID-19 has pushed us to maintain social distancing, we have the digital and online platform to remain connected and to gain our skills and knowledge by utilizing the time effectively. Since there is no exam this year, I thought you all should be engaged in such academic skill development program which will be helpful for your career. Patience, listening and concentration shall help you to pass the online exam. Passing the exam is essential to get a course certificate, completion certificate. Now I request Gidwani sir to continue the session. Okay. So Thank you, very sir. good morning. Thank you. Thank you very much, ma'am. So very good morning to all of you. Namaskar to all of you. A very good morning, sir. Seeing you after so long time. So namaste and good morning to all. So today we all have assembled here to learn some basic etiquettes and skill, right? So as you can see on the screen, we have a workshop on self-management skills for a better tomorrow. So now I am running the session. So just I'll first introduce myself. I am Ajay Gidwani. I am the trainer and management consultant. And apart from management consultant, I am currently working as a management consultant and center manager at Krishna Consultants, right? So now the question comes is, why are we actually doing this program? Now, very recently, 3 days back, we have sad news, but we all need to learn and understand what was wrong, right? So what comes to your mind by looking at the below picture? अगर आप ये picture देखते हैं, तो आपके मन में क्या आता है, ये हमको समझना है, right? तो अगर आप देखेंगे, तो he was a very nice guy, a very smart, a very professional one, right? लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करना पड़ा, राइट? तो उसको समझने के लिए हम लोग एक बेसिक कुछ एटिकेट्स, कुछ इंटेलिजेंस समझने की कोशिश करते हैं. सो वी स्टार्ट विद बेसिकली इंटेलिजेंस. हम बचपन से स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं कि बेटा तुझे बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा, तू अगर स्मार्ट नहीं बनेगा तो तेरा करियर नहीं बनेगा, राइट? तो इस तरीके से हमें स्कूल में, कॉलेज में सिखाया जा रहा है. लेकिन हम सबको ये समझना है कि हमारा जो स्मार्टनेस है स्कूल का, कॉलेज का, इसके अलावा भी हमें कुछ स्किल्स लगती है, राइट? तो वो स्किल्स कौन सी होती है वो हमें समझना है. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चन से, राइट? अब ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होता है? सो जैसे कि हम लोग अकाउंट्स करते हैं कॉमर्स में, तो उसमें कुछ हमारी मैथ्स की एबिलिटी होती है. हम लोग लॉ पढ़ते हैं, हम एग्जाम में लिखते हैं, हमारा मेमोराइजिंग स्किल्स होता है. सो दिस स्किल्स आर कॉल्ड एज इंटेलिजेंट क्वेश्चन. दैट मींस कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं क्या हम उसको समझ पा रहे हैं और एग्जाम आने में क्या मैं उसको रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा. दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, राइट? पर इसके अलावा हमको और एक स्किल लगता है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन. अब ये इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है? तो दिस इज द मेजर ऑफ योर एबिलिटी टू मेंटेन पीस विद अदर. जैसे कि मैं अभी किसी के साथ बात कर रहा हूं, मैं कितना कूल हूं, मैं कितना शांत स्वभाव से बात कर सकता हूं, राइट? मैं कितना ऑनेस्ट हूं, क्या मैं हम्बल हूं? नाउ व्हाट इज हम्बल इज व्हेन आई मीट विद पीपल, डू आई ग्रीट देम? मैं क्या उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूं, क्या मैं सुप्रभात बोलता हूं, क्या मैं उनको नमस्कार बोलता हूं, राइट? तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो दिस इज द सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल क्वेश्चन. हमारे लिए जो तीसरा स्किल इंपॉर्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं सोशल क्वेश्चन. अभी सोशल क्वेश्चन क्या होता है कि दिस इज द मेजर ऑफ योर एबिलिटी टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, राइट? आज अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, आगे जाके मैं जो भी आगे पढ़ाई करूंगा या मैं अपना बिजनेस करता हूं, तो मेरे लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ नेटवर्क बनाने में हेल्प करेगा. अभी नेटवर्क बनाना क्या होता है? मैं आज कॉलेज में जा रहा हूं, राइट? मेरे क्लास में से 60 बच्चे हैं, तो क्या मैं 60 बच्चों को जानता हूं? क्या मालूम है कि आज वो किस तरीके का जॉब करना चाहते हैं? क्या उनको मालूम है कि क्या उनका बिजनेस है? एक एग्जांपल के तौर पे, एक बच्चा है, रेस्टोरेंट है, ठीक है? अभी रेस्टोरेंट में कोविड चालू हो गया है, तो आप आज बिजनेस चालू नहीं कर सकते, या आप बहुत कम तरीके से बिजनेस चालू कर सकते हैं. आप सिर्फ आपको घर पर सेवा दे सकते हैं. तो इस समय मेरा सोशल क्वेश्चन बहुत काम आएगा, जब कि मेरे पास पूरा नेटवर्क रहेगा, मेरे पास सारे बच्चों के नंबर्स रहेंगे, तो मैं इनको होम डिलीवरी दे सकता हूं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ सोशल क्वेश्चन. दिस इज द मेजर ऑफ योर एबिलिटी to build a network of friends and maintain it over a long period of time.
राइट। अभी हमको ये समझना है कि हमारे पास, अभी हमने 3 स्किल देखे। पहला हमने देखा IQ। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया मैथ्स का। दूसरा मेरा एग्जांपल है EQ। EQ का मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से लोगों से बात करता हूं, राइट, और क्या मैं पीस कर सकता हूं, उसको हम बोलते हैं EQ। तीसरा स्किल अभी मैं देख रहा हूं जिसको हम बोलते हैं सोशल, मैं किस तरीके से नेटवर्क बना सकता हूं। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट गौर की बात यह है कि पीपल दैट हैव हायर EQ एंड SQ tend to go farther in life than those with IQ। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों के पास IQ से EQ और SQ ज्यादा है, वो बच्चे ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में हमको ऐसा बताया जा रहा है कि IQ बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, IQ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन IQ के साथ EQ और SQ भी इंपॉर्टेंट है। और आप आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पढ़िए। इट टेल्स यू दैट people that have higher EQ and SQ tend to go farther in life than those with high IQ but low EQ and SQ। जिसके पास थोड़ा सा IQ कम है लेकिन EQ और SQ ज्यादा है, वो ज्यादा तरक्की कर सकता है as compared to only IQ, right? अब a man of high IQ can end up being employed by a man। अभी हम एग्जांपल लेते हैं। आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन देखते हैं, वो एक कॉमर्स ग्रेजुएट है या बहुत ज्यादा हो गया तो वो एक MBA है, राइट। वेयर एज आप देखते हैं कि जो उसके यहाँ जॉब कर रहा है उसने BE किया है, उसने MTech किया है, उसके बावजूद भी आप उसको नौकरी पर रख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एज अ बिजनेसमैन आपका जो EQ है, आपका जो SQ है, वो IQ से उस बंदे से ज्यादा है। तो हमको ये समझना है कि हमारा EQ, हमारा SQ, हमारे अगर IQ से ज्यादा है तो हम लोगों को हायर कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं। दैट मीन्स योर EQ रिप्रेजेंट योर कैरेक्टर, राइट। आज मैं बात करता हूं कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? आपका बिहेवियर। कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? हाउ डू यू टॉक विद पीपल। कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? हाउ डू यू इंटरेक्ट विद पीपल, राइट। तो मेरा EQ और मेरा SQ यानी कि मेरे सोशल कॉन्टेक्ट, ये दोनों इतने मजबूत होने चाहिए कि मैं जिसके पास ज्यादा IQ है उससे भी मैं आगे बढ़ सकता हूं। Now a very important thing to understand, हमने सेशन स्टार्ट किया सुशांत सिंह राजपूत से, है ना, और हम अब ये चौथा स्किल पढ़ने जा रहे हैं जो आज हम सबके लिए बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्सिटी क्वोशिएंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इट टेल्स यू दैट द मेजर ऑफ योर एबिलिटी टू गो थ्रू अ रफ पैच इन लाइफ एंड कम आउट विदाउट लूजिंग योर माइंड, राइट। आज मैं एक किसी भी इंसान से बात कर सकता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा दुकानदार है, राइट। आज अगर आप देखते हैं कि अगर आप FMCG वाला है, FMCG माना मतलब एक किराने वाला, एक सब्जी वाला जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस करता है, वो आज खुश है। आज एक डॉक्टर है, उसका क्लिनिक चालू है, लेकिन आज आप देख रहे हैं सारे बिजनेस बंद है। तो ऐसे केस में जब आपके पास पैसा नहीं आता है, बहुत स्वाभाविक है कि आपको स्ट्रेस आता है। लेकिन हम सबको ये समझना है कि स्ट्रेस आने से कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक कजिन है, उसकी एक कपड़े की दुकान है। वो मुझे फोन करके बोलता है, अजय सर अभी कपड़े की मेरी दुकान है, मैं तो चालू नहीं कर सकता, तो मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। सो मैंने उसको बोला, देखो डियर, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा सोचे कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग होलसेल में जो बिजनेस हम आज कर सकते हैं, जैसे कि मैं सैनिटाइजर का बिजनेस कर सकता हूँ, मैं मास्क का बिजनेस कर सकता हूँ, राइट। तो ये जो क्लीनिंग सर्विसेज है इसका मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो क्यों ना इस पे हम आगे बढ़े। दूसरा एग्जांपल है अर्बन क्लैप का। एक वेबसाइट है, वो क्या करती है, वो आपको सर्विसेज देती है। जैसे कि आज आपको प्लम्बिंग का काम है, ठीक है, तो आज आपको डर लगता है कि मैं प्लम्बर को कैसे बुलाऊं घर पे, कहीं इसको कोरोना होगा तो वो वेबसाइट क्या कर रहा है? वेबसाइट आपका जो एम्प्लॉय है रोज सुबह उसका सर्टिफिकेट, उसका टेम्परेचर लेता है, उसको एक कार्ड देता है जहां पे कि बताता है कि आज इसका टेम्परेचर ठीक है, ये कोरोना फ्री है। वो आपके जब घर आता है आपको वो कार्ड दिखाता है, वो ग्लव्स पहन के आता है, उसके पे मास्क लगा होता है, तो ये बिकम सेफ। तो इस तरीके से वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट वेज। हमको इस तरीके से दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हम बिजनेस कर सके, राइट। सो the adversity quotient measures your ability to go through a rough patch in life and come out without losing your mind. AQ determines who will give up in face of troubles and may
abandon their families. अब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं. अगर आप फैमिली से दूर हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको एक स्ट्रेस आता है, आपको एक अकेलापन आता है. शायद यही रीजन था सुशांत का, अकेलापन, काम नहीं होना. हमको ये लर्निंग करना है कि आज अगर गलत फेज है तो उसके बावजूद भी हमको सबको कंट्रोल रखना है, काम पे ध्यान देना है. AQ determines who will give up in face of trouble and may abandon their families. And the very important paragraph, in the current context of corona, many professionally successful people are going through bout of depression. मतलब एक ऐसा फेज आ रहा है जहां पर कि आप लोगों को एक टेंशन आता है. आज एक बच्चा घर पे बैठा है, उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, तो उसको तकलीफ होती है. तो हमको ये सोचना है कि किस तरीके से मैं आपसी लोगों से बात करके इस डिप्रेशन से बाहर आ सकता हूँ, बिकॉज दे हैवंट सीन, दस दे आर अनप्रिपेयर्ड फॉर एडवर्सिटी. सो चौथा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं किस तरीके से एडवर्सिटी से बाहर आ सकता हूँ. I once again request all of you to kindly mute your speaker and all, right? So the types of intelligence now we have is, number one, intelligence quotient. So what do you mean by intelligence quotient? Intelligence quotient is your problem solving attitude. Intelligence quotient is just like memorizing. It is just like solving maths. दूसरा हमारा इमोशनल क्वेश्चन होता है, जहां पर कि आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ये जज किया जाता है. तीसरा मेरा सोशल क्वेश्चन होता है, मैं किस तरीके से अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, मैं किस तरीके से लोगों से अपना नेटवर्क बनाता हूं, जिसको हम लोग नेटवर्किंग स्किल बोलते हैं. वो तीसरा स्किल होता है. और चौथा एडवर्सिटी. एडवर्सिटी का मतलब होता है इस तरीके के रफ फेस में जहां पर कि हमको बहुत सारी तकलीफें हैं, हमको प्रॉब्लम है, आज थोड़ा सा बिजनेस का प्रॉब्लम है, तो उस पैच में मैं अपने आप को कैसे बाहर आऊंगा, उसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी. सो आई होप इज इट क्लियर टू ऑल. No, I request कि अगर किसी को इन चारों पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो. इफ एनीवन हैज एनी डाउट, आप क्या कर सकते हैं? हेलो हेलो यस सर, जो अपने एटीट्यूड वाला होता है, हाँ, वो थोड़ा मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, समझ नहीं आ रहा मेरे को. तीसरा पॉइंट एटीट्यूड वाला. सर आप चौथा नंबर बोल रहे हैं, एडवर्सिटी क्वोशिएंट. एटीट्यूड जो आपने एटीट्यूड बोला है ना, हाँ हाँ हाँ, वो वाला होगा. राइट सर, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. सो अभी आप देखेंगे कि अभी मैंने आपको 4 स्किल बताए, राइट. मैं फटाफट आपको समराइज करके बताता हूँ. मैंने पहला स्किल बोला इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का मतलब होता है मैं किस तरीके से मेमोराइज कर सकता हूँ. जैसे कि एग्जांपल है मैथ्स, ठीक है, मुझे मेमोराइज करना है, मुझे रिकॉल करना है. अभी क्या होता है, आज हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा है, यस नो, कैन यू हियर मी? ओके. सो आपको इसलिए नहीं मिलता नौकरी डिग्री होने के बाद भी, क्योंकि आपके पास सिर्फ आईक्यू स्किल है. तो मुझे आईक्यू के साथ क्या चाहिए, मेरा दूसरा नंबर का स्किल है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन. अभी इमोशनल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपका एबिलिटी, जहां पर कि आप किस तरीके से अपने आप को पीस में रख सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, आप ऑनेस्ट है क्या, आप हम्बल है क्या. जैसे कि अभी आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, राइट, तो मैं आपसे हम्बली बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ये अगर मैं चिल्ला के बोलूंगा, अरे क्या तुमको इतना भी नहीं समझता, दिस इज नॉट द इमोशनल क्वेश्चन, राइट. तो इमोशनल क्वेश्चन का मतलब होता है आप किस तरीके से हम्बली लोगों से बात कर सकते हैं. उसी इंसान की सुनी जाती है जो हम्बल होता है, राइट, जो जेन्युइन होता है और जो पीस से अच्छे तरीके से लोगों से बात कर सकता है. तीसरा हमने स्किल बताया सोशल स्किल. अभी सोशल स्किल्स क्या होते हैं मेरे, कि मैं नेटवर्किंग कैसे करता हूं. आज आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, आप रेस्टोरेंट लीजिए, आप प्रिंटिंग प्रेस लीजिए, आप कपड़े का बिजनेस लीजिए, आप हर तरीके में आपको सोशल रिलेशन बनाने पड़ेंगे. अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा. आप एग्जांपल लेते हैं फेसबुक का. आप फेसबुक में फ्री में अपना एक पेज बना सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के पेज को ज्यादा लाइक आएंगे जिसके पास ज्यादा फ्रेंड रहेंगे. और ज्यादा फ्रेंड्स कैसे आएंगे, ज्यादा फ्रेंड्स आएंगे आपकी अगर आप में नेटवर्किंग स्किल है. अगर आप लोगों से अच्छा मेंटेन कर सकते हैं रिलेशन, अगर आप बात कर सकते हैं, तो आपकी स्किल ज्यादा अच्छी होगी. तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग स्किल. ये तीसरी स्किल हो गई. और लास्ट
चौथी स्किल का मतलब क्या होता है, ये स्किल के अलावा भी, क्योंकि जिंदगी में हमने पहली बार कोरोना जैसा प्रॉब्लम देखा जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्सिटी स्किल। ऐसे बार बार नहीं आने वाला है, बट हमको इस तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर्ड होना है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप माने या ना माने, अगले 1 साल तक कोरोना जाने नहीं वाला है, राइट? तो हमको इससे मेंटली प्रिपेयर होना है। तो ये कैसे प्रिपेयर होंगे, आपको पॉजिटिव होना है। ये आप कब होंगे, जब आपके पास एडवर्सिटी स्किल होगा। सो आप जो अभी बोल रहे थे मुझे कि मेरा इमोशनल और सोशल कांटेक्ट क्या होता है, इसका मतलब है कि आप लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा होता है, और आप लोगों से किस हेलो तरीके से सोशल स्किल कर पाते हैं। हेलो हाँ जी, हाँ बोलिए मैडम। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो आप एक बार आप उसको डिस्कनेक्ट हेलो करके कैसे कनेक्ट करिए हमारी तरफ से। सही, आप चैट बॉक्स में आइए। चैट बॉक्स में है ये। हाँ, ओके ओके सर, चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा। यस यस। यस यस। जिसको भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, आप एक बार चेक करिए आपका इंटरनेट कैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ से एकदम परफेक्ट चल रहा है, क्योंकि मैं दूसरा मोबाइल पे भी चेक कर रहा हूँ। आपको खाली यह देखना है कि आपका नेटवर्क कैसा है, ठीक है? सर, कल बारिश हुई थी ना, इसके कारण नेट चले जाता। जी जी जी, यस। सो शुड वी गो अहेड? अभी मैं आगे जा सकता हूँ? सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। यस सर। नौकरी वाला तो बोला, राइट तो अभी ये जो हमने इंट्रोडक्शन लिया, ये हमने इंट्रोडक्शन सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हम समझना चाहते थे कि एडवर्सिटी स्किल्स क्या होते हैं, एडवर्सिटी प्रॉब्लम क्या होता है, राइट? अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये वर्कशॉप क्यों कर रहे हैं, ये वर्कशॉप का कंसेप्ट कहां से आया और ये वर्कशॉप क्यों चुना गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिलिंद सर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिलिंद सर, आपके प्रिंसिपल साहब सीपीएन बरार कॉलेज के। I am also an alumni of CPN Berar College. Way back 2001 में मैंने यहीं से MBA किया था। सो अभी मैडम का मुझे कॉल आया कि सर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आप ऐसा कुछ स्किल बताइए ताकि वो पढ़ाई के अलावा भी कुछ सीख पाए, राइट? तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया और मेरे दिमाग में है कि क्यों ना बच्चों को सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सिखाया जाए। तो अभी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा, why self management is important and why self administration aptitude is significant for us. self management किस तरीके से मेरा फायदा दिला सकता है, सेल्फ मैनेजमेंट रियलाइज करने से मुझे क्या फायदे होंगे, और सेल्फ मैनेजमेंट में मैं क्या पढ़ने वाला हूं, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग स्किल। तो मैं बेसिकली 4 या 5 चीजें पढ़ने वाला हूं। मैं पढ़ने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट, मतलब मैं किस तरीके से इफेक्टिवली मैं अपना टाइम मैनेज कर सकता हूं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज हमारे पास स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, मैं जब किसी से बात करता हूं तो मेरा लैंग्वेज और मेरी बॉडी लैंग्वेज, मतलब मेरे हाव भाव, मेरे हाथ, मेरी आंखें, मेरी स्माइल, ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। और हाउ टू डेवलप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड, मैं खुद को कैसे कंट्रोल करके अच्छे से अच्छे स्किल डाल सकूं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो अभी मैं आगे जा रहा हूं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है जो आपको समझाता है व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। अभी हम सबको ये समझना है सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। 2 वर्ड है, एक है सेल्फ, एक है मैनेजमेंट। सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, तो हमको ये सीखना है कि मैं खुद को मैनेज कैसे करूं। अब मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट का मीनिंग होता है किस तरीके से जो भी आपके पास रिसोर्सेस है आप अच्छे से अच्छा उसको कैसे कर सकते हैं, राइट? इट इज कॉल्ड एज सेल्फ मैनेजमेंट। सो द ग्रेटेस्ट एसेट वी हैव इज सेल्फ एंड ऑल ऑफ अस possesses it irrespective of who we are, how we look or what we do, right? Number 2, the management of oneself by oneself. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे जस्ट बाजू में एक मोबाइल शॉप वाला है। जैसे लॉकडाउन चालू हुआ आप मोबाइल की दुकान चालू नहीं कर सकते थे, राइट? हो सकता है उसके मन में होगा अब मैं क्या करूं, छोटी सी बात है, हो सकता है आपको लगेगा ये आदमी ने सही नहीं किया, लेकिन व्हाट ही डिड इज ही स्टार्टेड विद सब्जी की दुकान, राइट? ही स्टार्टेड विद आलू प्याज एंड ऑल टेम्पररी, जब तक उसका मोबाइल का दुकान चालू नहीं हो सकता।
ये कहां से आया? क्योंकि he has realized and analyzed himself कि yes, आज मुझे प्रॉब्लम है, आज मुझे अपना घर चलाना है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट आज क्या है, मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूं जो कि मैं लॉकडाउन में भी कर सकूं। और उसने वो काम किया एंड आज दोनों काम कर रहा है वो, उसकी मोबाइल की दुकान भी चालू है और उसकी सब्जी की दुकान भी चालू है, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्शंस, राइट? एक्शंस का मीनिंग क्या होता है, अभी मैं आपको उसको बोल्ड करके बता रहा हूं। ये तीन चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है। पहला है एक्शन, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है वेलबींग। एक्शन का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज को किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, राइट? उसका हम बोलते हैं एक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई विपत्ति आती है, उस समय मैं कैसा डील करता हूं प्रॉब्लम को, वो मेरा एक्शन है। मेरा बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब कैसा होता है कि मैं लोगों से कैसे बात करता हूं, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं किस तरीके से लोगों को लेता हूं, वो मेरा बिहेवियर हो गया। और वेलबींग का मतलब होता है किस तरीके से मैं खुद को और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकता हूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं किस तरीके से खुद को और मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकता हूं, उसको हम बोलते हैं वेलबींग। सो व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? व्हेन यू take responsibility for your action, for your behavior and well-being, then it can be termed as self-management. So अभी आप चैट बॉक्स में देखेंगे ये जो तीन कीवर्ड्स है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीन वर्ड क्या है मेरे? एक्शंस, बिहेवियर एंड वेलबींग। मतलब कि किस तरीके से मैं एक्शन करता हूं, मेरा बिहेवियर कैसा है लोगों के साथ, और मेरा वेलबींग यानी मेरी बातचीत, मेरा स्वभाव ये कैसा है। ये तीनों चीजें जब होती है उसको हम बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। अब हम सेल्फ मैनेजमेंट दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सो नाउ आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट डज नेक्स्ट स्लाइड टेल्स मी? The next slide tells me is self-management skill definition refers to our abilities to control our feelings, emotions and activities. अभी हमको बहुत सारे बच्चों का एक कंप्लेंट आता है, सर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं जब बहुत खुश हूं तो भी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब क्या है इसका मीनिंग? मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। सेल्फ मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? आपको आपके फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, राइट? आज मैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करने जाएंगे, आप नौकरी करने जाते हैं, आप जॉब करने जाते हैं या आप अपना बिजनेस करते हैं। आज आपके घर पे क्या हुआ ये आपके बिजनेस को नहीं मालूम चलना चाहिए। ये कब होगा? जब आपके पास एबिलिटी है अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की। सो फीलिंग्स को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? तो वंस अगेन मैं आपको अभी तीन वर्ड बता रहा हूं, हम सिर्फ तीन वर्ड सीखेंगे। सो पहला वर्ड क्या हुआ हमारा? फीलिंग्स। हाउ कैन आई कंट्रोल माई फीलिंग्स, है ना? हाउ कैन आई कंट्रोल माई इमोशंस? मैं सी एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत हमारे पढ़े लिखे इंसान है, जब मैं उनसे पूछ रहा था कि सर आप एक पढ़े लिखे इंसान को और एक अनपढ़ इंसान में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो वो क्या बोलता है, देखिए आप समझिए, अगर आपके पास डिग्री है इसका मतलब नहीं है कि आप पढ़े लिखे, आप फीलिंग्स को, इमोशन को कंट्रोल कर पाए। इसका मतलब अगर आपको ये समझता है कि मैंने कब क्या कहा क्या बोलना चाहिए तो आप पढ़े लिखे। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ डिग्री लाने से हम लिटरेट नहीं हो जाते। डिग्री के अलावा आई शुड नो व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड हाउ मच टू स्पीक, है ना? और ये कब पॉसिबल होगा? जब मैं अपने फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊंगा। तो बेसिकली ये जो हम सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स पढ़ रहे हैं, हम मोरलेस इसके आसपास पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मैं अपने फीलिंग्स को, किस तरीके से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊंगा, सो दैट आई बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, सो दैट आई बिकम आइडियल फॉर अदर्स, है ना? आज आप बच्चे हैं, आज आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपके सिबलिंग होंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आपके छोटे भाई बहन या आपके कजिन्स आपको एक आइडल माने? उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम राम है तो मेरे कजिन्स ने क्या बोलना चाहिए, जैसा राम भैया है मुझे वैसा बनना है। तो अगर आप किसी का आइडल बनना चाहते हैं तो हमको हमारी पढ़ाई के साथ हमको हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी मैं चैट बॉक्स में दो वर्ड डाल रहा हूं, एक है फीलिंग्स और दूसरा है आपका
इमोशंस, राइट? किसी को इसमें अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी हमने 5 वर्ड पढ़े हैं। पहला वर्ड था एक्शन, बिहेवियर और वेलबींग। दूसरे स्लाइड में हमने पढ़ा कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं। सो कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स, कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस एंड एक्टिविटीज, हाउ डू यू परफॉर्म, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड वी मूव अहेड? क्या मैं आगे बढ़ूं? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नो, यस, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, राहुल आपने वेट बोलने को बोला है। राहुल, यस, यू कैन टाइप द मैसेज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। यस राहुल, अगर आपको कोई तकलीफ है आप मैसेज में डाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप मैसेज में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर टू यू, राइट? जब तक राहुल पूछ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, राइट? या, वेरी गुड। राहुल सेज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस। यस, व्हाट आई विल डू इज, राहुल, मैं एक काम करता हूं, अभी मैं आपको यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देता हूं और फिर हम लोग क्या करते हैं कि पहले थोड़ा 2-3 स्लाइड कवर कर लेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करता हूं। बाय द वे राहुल, इमोशन का मतलब होता है कि किस तरीके से मैं अपनी फीलिंग्स को, है ना, मैं आज अगर खुश हूं तो कैसे मैं अपनी खुशी को दबा के रखूं, अगर मैं दुखी हूं तो कैसे दबा के रखूं। वन ऑफ द मेजर थिंग इज मेडिटेशन। ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने इमोशंस को दबा के रख सकते हैं, राइट? सो राहुल, आई विल गेट बैक टू यू लेटर ऑन। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। सो सेल्फ मैनेजमेंट में हमने 3 चीजें पढ़ा, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्टिविटीज, राइट? दैट्स ग्रेट। सो सेल्फ मैनेजमेंट बिल्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस इज नोइंग आवरसेल्फ, राइट? मैं आपको चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, नोइंग आवरसेल्फ, दैट इज नोइंग योरसेल्फ। क्या मैं खुद को जानता हूं? अगर मैं खुद को जानता हूं मतलब मैं सेल्फ अवेयर हूं। इसका मतलब क्या हुआ है? डू आई लाइक माई फीलिंग्स? डू आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ? डू आई नो व्हाट आई लाइक? क्या मुझे ये मालूम है मेरे लाइकिंग्स क्या है, मेरे डिसलाइकिंग क्या है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, मेरे हॉबीज क्या है? हॉबी का मतलब क्या होता है कि मेरे खाली समय पे मैं क्या करता हूं, क्या मैं अपने हॉबी को, क्या मैं अपने पैशन को अपना करियर बना सकता हूं? क्योंकि आप देखेंगे 80% 90% लोग आज खुश नहीं है, और खुश ना होने का कारण क्या है कि वो अपने लाइवलीहुड के लिए, यानी कि जो भी वो जॉब करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, एक्चुअली में वो करना नहीं चाहते थे। और ये तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, राइट? So what is self-awareness? Self-awareness is knowing ourselves. मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मेरे लाइकिंग क्या है, मेरे डिसलाइक क्या है ना? अगर मुझे मालूम है मेरा लाइक क्या है, मेरा डिसलाइक क्या है, मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या काम करने में बहुत मजा आता है, राइट? अगर मैं ऐसा कुछ कर पाता हूँ तो जिंदगी में क्या होगा, मैं अपने काम से बहुत खुश रहूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं टिपिकली सेल्स बैकग्राउंड से आया हूँ, राइट? 2001 में मैंने MBA कंप्लीट किया। 2001 से 2010 तक मैं सेल्स में था। काफी अच्छा मेरा करियर चल रहा था। आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट मल्टीनेशनल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज सनोफी एवेंटिस, राइट? 2008 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ डेवलपमेंट चाहिए, मुझे कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की और ऑलमोस्ट 10 साल में वापस टीचिंग में आया। तो 10 साल तक मैं मैनेजमेंट फैकल्टी था, मैं ट्रेनर था। मैंने वो काम इसलिए किया क्योंकि मुझे पसंद था। और आज 10 साल के बाद आज मैं फिर से पूरा कॉर्पोरेट में आ गया हूं। सो दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। आई नो व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। मुझे अपने लाइफ से क्या चाहिए मुझे मालूम है। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस, राइट? सो सेल्फ मैनेजमेंट बिल्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस सो दैट दे डोंट कंट्रोल यू. इमोशंस को हमको कंट्रोल करना है, इमोशंस ने मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए. जैसे हमने सुशांत सिंह राजपूत का एग्जांपल लिया, उसके केस में क्या हुआ, वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, इमोशंस ने उनको कंट्रोल किया. सो इट हैज टू बी वाइस वर्सा. सो सेल्फ मैनेजमेंट बिल्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस and it is the ability to control your emotion so that they don't control you. Now what is self management? It means you're able to control impulsive feelings and behavior. अभी impulsive का meaning क्या होता है?
मैं इसको आपको कॉमर्स ट्रेड की भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक मॉल में जाता हूँ, राइट, मॉल में जाने के बाद मॉल वाले क्या करते हैं, जहां कैश काउंटर रहता है वहां पे आपको चॉकलेट रखते हैं, वहां पे सॉफ्ट टॉय रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव बाइंग। मतलब ये बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं होती है ना, वो आप देख के उसमें से आप उसको खरीदने लगते हैं, आपकी इच्छा होती है। सो हमको हमारी इम्पल्सिव फीलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कहीं पे भी कभी भी मुझे गुस्सा आ जाता, कहीं पे भी कभी भी मैं कुछ भी रिएक्ट कर लेता, इट कैन नॉट बी इन दैट वे। सो वी नीड टू कंट्रोल आवर इम्पल्सिव फीलिंग एंड बिहेवियर, मैनेज योर इमोशंस इन हेल्दी वेज, टेक इनिशिएटिव। अभी टेक इनिशिएटिव क्या होता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने अपने जाके मैडम को बोलना चाहिए कि मैडम मैं चाहता हूँ कि कुछ तो भी मैं एक वर्कशॉप लूँ, मैं एक सेमिनार लूँ, मैं अपनी जो टीम है उनके साथ मैं एक इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। इसको हम बोलते हैं आपका इनिशिएटिव लेना। इनिशिएटिव मतलब पहले आगे आके एक अच्छा काम करने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव लेना। So take initiative, follow through our commitments and adapt to changing circumstances. और जैसे सर्कमस्टांसेस बदलेंगे वैसा आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। आज अगर कोरोना आ गया, आप बोलेंगे नहीं नहीं इंटरनेट का क्या, आई एम नॉट टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आज अगर कोरोना आ गया है तो क्लासेस नहीं होने वाली है, जो भी करना है मुझे लैपटॉप पे, मुझे जूम पे, मुझे मीटिंग करनी होगी। मैं आज एक ट्रेनर हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं 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 मैं लैपटॉप पे नहीं दूंगा, मैं तो भैया फेस टू फेस देता हूँ फिर। लेकिन चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, राइट। आई रिपीट, सेल्फ मैनेजमेंट बिल्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को समझना, एंड इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, सो दैट they don't control you, right? It means you are able to control your impulsive feelings and behavior, manage your emotions in healthy ways, take initiative, follow through commitments and adapt to changing circumstances. किस तरीके से आप अपने circumstances को change कर सकते हैं, वो एक self management है, ठीक है। अभी सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, एक प्यारा सा स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं। अब आप देखेंगे, एक होते हैं पॉजिटिव इमोशंस, एक होते हैं नेगेटिव इमोशंस। हम सब लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम की कमी, हम दो चार का एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव इमोशन मतलब क्या है, आज मैं बहुत खुश हूं, यस, सो माय हैप्पीनेस, माय एक्साइटमेंट, माय जॉय, दिस इज माय पॉजिटिव इमोशंस, है ना। मेरा नेगेटिव इमोशन क्या है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा, राइट, दिस इज माय नेगेटिव इमोशंस। मेरा एंगर है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट, अरे यार क्या हो रहा है, लोग मेरी सुन नहीं रहे, ये मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, राइट। सो दिस इज माय, मैं बहुत एंशियस हूं, मेरे में बहुत एंजाइटी, अरे अभी क्या होने वाला है, मेरा रिजल्ट आने वाला है, ये मेरा नेगेटिव इमोशंस, राइट। सो हम लोगों को पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, ये समझना पड़ेगा। और वी नीड टू हैव कंट्रोल ऑन बोथ पॉजिटिव इमोशंस and negative emotion, so that when I am in front of people, अगर मैं लोगों के सामने हूं तो लोगों ने मुझे समझना चाहिए और मैं लोगों को समझना चाहिए। जैसा भी हमने पढ़ा, इमोशंस को हम कंट्रोल करेंगे, इमोशंस ने मुझे कंट्रोल नहीं करना है। उसके लिए हमको ये वर्ड समझने पड़ेंगे, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, जॉय, पीसफुल, रिलैक्स्ड, calm, cheerful, caring, flexible, harmonious. Whereas negative emotions क्या होते हैं, anger, disappointment, frustration, worried, anxious। मैं बहुत डिफेंसिव हो गया, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। इसकी हम लोग एक्टिविटी बाद में करेंगे कल। अभी हमने ये वर्ड समझ लिए कि पॉजिटिव इमोशंस क्या होता है और नेगेटिव इमोशंस क्या होता है। जैसे मैं आपको एक्टिविटी की बात कर रहा था, ये हम लोग कल करेंगे। तो कल आपके लिए ये एक्सरसाइज रहेगा कि जब हम कल स्टार्ट क्लास करेंगे, हम लोग समझेंगे, थिंक ऑफ अ टाइम when you were angry and how you handled it। मैं चाहूंगा आप में से एक दो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आज नहीं करेंगे, हम लोग कल करेंगे, कि जब तकलीफ होती है तो किस तरीके से मैंने आप रिएक्ट किया था और अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। सेम वे अगर मैं बहुत खुश था तो मैंने अपने आप को एक्सप्रेस कैसे किया, दिस इज कंट्रोल माय इमोशंस, राइट। नाउ as today is the first session and we are very happy and it's a pride moment for us कि मिलिंद सर भी हमारे साथ हैं, जो हमारे सीपीएन बरार कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं उनको सुनूंगा काफी सालों बाद, क्योंकि बीच में हमारे से फोन पे ही बात हुई थी। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम से कि अगर ये सर अगर
अटेंड कर रहे होंगे तो काइंडली इफ यू कैन शेयर something and throw light on self management, and if you can address to students. Thank you. Milind sir, can you hear me please? Yes, I can hear you. Yes sir, very good morning. Good morning. Yes sir, please address the students. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है आपकी? आजचे आपले जे वक्ते आहेत श्री अजयजी गिडवानी, मला अतिशय आनंद वाटतो आणि अभिमानी वाटतो की ते आपल्या कॉलेजचे माजी विद्यार्थी आहेत आणि त्यांचं आजचं जे प्रेझेंटेशन पाहिलं तर फार मला ते आनंद झाला आणि विद्यार्थ्यांकरता ते अतिशय उपयोगी असं त्यांनी मार्गदर्शन आज केलं. एक 2-3 फार महत्वाच्या गोष्टी त्यांनी सांगितल्या. स्पेशली विद्यार्थ्यांकरता आजचं जे आपण वातावरण पाहतो आहोत, एकंदर आता सध्या तर कोरोनाची परिस्थिती आहे, पण इन जनरल डिग्री घेतल्यानंतर विद्यार्थी जेव्हा नोकरीच्या बाजारात उतरतो तिथे जी प्रचंड जीवघेणी स्पर्धा आहे, ज्याला आपण कट थ्रोट कॉम्पिटिशन म्हणतो, ती फेस करताना विद्यार्थ्याला अतिशय मोठ्या संघर्षातून जावं लागतं आणि नोकरी मिळवल्यानंतरही नोकरी करताना किंवा स्वतःचा बिझनेस असेल, बिझनेस करतानाही प्रचंड संघर्ष आणि प्रचंड स्ट्रेस त्याला सहन करावा लागतो. आणि आजचं जे आपलं एक कल्चर निर्माण झालेलं आहे, ज्याला आपण मटेरियल कल्चर म्हणतो, आणि जी आपले फॅमिली व्हॅल्यूज जे आहेत त्या दिवसेंदिवस आपण पाहतो आहोत की त्या कमी होत चाललेल्या आहेत. जॉईंट फॅमिलीवरनं आपण न्यूक्लिअर फॅमिलीवर आलेलो आहोत. इंटरपर्सनल जे रिलेशनशिप्स आहेत त्या कुठेतरी वीक होत चालल्या, कमजोर होत चाललेल्या आहेत. आणि माणूस आणि स्पेशली जो विद्यार्थी आहे, युवा पिढी जी आहे ती कुठेतरी एकटी पडत चाललेली आहे असं मला वाटतं. त्या दृष्टीने अजयजींनी आज ज्या 2-3 महत्वाचे मुद्दे मांडले, त्याला त्यांनी एक नवीन माहिती जी दिली, म्हणजे मलाही माहिती नव्हती, आतापर्यंत कल्पना नव्हती. ॲडव्हर्सिटी कोशंट हा जो त्यांनी एक नवीन कन्सेप्ट सांगितला, हा मला वाटतं विद्यार्थ्यांकरता अतिशय महत्वाचा असा आहे. कारण की आयुष्यामध्ये स्ट्रेस हा अनअवॉइडेबल आहे. तुम्ही एक्सेप्ट करा किंवा नका करू, तुम्हाला स्ट्रेसला सामोरं जावं लागणारच आहे. आज जी एकंदर इकॉनॉमी आहे, अर्थव्यवस्था आहे, ती पाहू जाता जगण्याकरता संघर्ष हा अपरिहार्य आहे. त्याच्यामुळे मला वाटतं हा जो अजयजींनी एक मुद्दा मांडला, ॲडव्हर्सिटी कोशंट, त्या दृष्टीने हा फार महत्वाचा आहे. त्यांनीच आता उदाहरण दिलं, जे आता परवाच जे फिल्म ऍक्टर होते त्यांनी आत्महत्या केली. पेपरमध्ये अशा बातम्या आलेल्या आहेत की त्याचं कारण बहुतेक असं असावं की त्याला काही कामं मिळण्यामध्ये त्याला प्रॉब्लेम्स येत होते. असे काही उदाहरणं आहेत की ज्यात विद्यार्थ्यांनी हे टोकाची भूमिका घेतलेली आहे, आत्महत्या केलेल्या आहेत किंवा घरून निघून गेले आहेत. त्यामुळे मला वाटतं की हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा विद्यार्थ्यांकरता आहे. दुसरा त्यांनी मुद्दा सांगितला महत्वाचा, म्हणजे तुमची जी आवड आहे, जी हॉबी आहे, जो इंटरेस्ट आहे, त्यात करिअर करायचा प्रयत्न करा. साधारणतः आपण पाहतो, अजयजी पण बोलले, साधारणतः 70-80% लोक जे आहेत ते जे नोकरी करतात किंवा बिझनेस करतात, त्यांना नंतर लक्षात येतं 10-15 वर्षानंतर की यार मला याच्यात काही इंटरेस्ट नाही, मला काही याच्यात काम करताना मजा येत नाही. पण आता कुटुंबाची, फॅमिलीची जबाबदारी आहे, पैसा कमवायचा आहे, म्हणून मजबुरीमध्ये लोक नोकरी किंवा बिझनेस कंटिन्यू करत राहतात, पण ते त्यात एन्जॉय करत नाही. मजबुरी म्हणून काम सुरू असतं. म्हणून मला असं वाटतं की अजयजींनी जे आता सांगितलं, सेल्फ मॅनेजमेंट स्किल्स मधला जो महत्वाचा भाग आहे, सेल्फ अवेअरनेस, तो जर का याच वयात आपण ओळखलं
की माझी आवड काय आहे, माझा इंटरेस्ट काय आहे, आणि त्या दृष्टीने आपण करिअर निवडलं. उदाहरणार्थ आता आपल्या कॉलेजमध्ये, सीपीएन बेरा कॉलेजमध्ये आर्ट्स आणि कॉमर्स फॅकल्टी आहेत. समजा एखादा BA चा विद्यार्थी आहे ज्यांनी BA ची आर्ट्सची डिग्री घेतलेली आहे, पण त्याला असं वाटलं की मला फोटोग्राफीमध्ये फार इंटरेस्ट आहे, तर तो आपलं करिअर फोटोग्राफीमध्ये करू शकतो. फोटोग्राफीत चांगला स्कोप आहे. आणि मला असं वाटतं तुमचं करिअर जर का तुमचा इंटरेस्ट आणि हॉबीमध्ये असेल तर ते तुम्हाला काम वाटत नाही. मला एक उदाहरण आठवतं. मला वाटतं IIT मधले कोणी प्रोफेसर होते, त्यांचा इंटरव्ह्यू मी पेपरला वाचला होता. तर ते रात्री 2-2, 3-3 वाजेपर्यंत त्यांच्या रिसर्च लॅबमध्ये काम करत राहायचे. आणि शेवटी मग घरून फोन यायचा की अहो आता 2 वाजले, 3 वाजले, घरी या. म्हणून शेवटी मध्ये घरी जायचे आणि पुन्हा 7 वाजता सकाळी 7 वाजता लॅबमध्ये आपल्या हजर आणि पुन्हा काम सुरू. तर त्यांना कोणी पत्रकाराने विचारलं की सर तुम्ही एवढा कसं काय काम करू शकता, दिवसाचे तुम्ही म्हणजे 16, 17, 17, 18 तास लॅबमध्ये घालवता. तर त्यांनी जे उत्तर दिलं ते मला वाटतं आजच्या विद्यार्थ्यांकरता फार महत्वाचं असं आहे. त्यांनी उत्तर दिलं की माझी हॉबी, माझा इंटरेस्ट हा रिसर्च मध्ये आहे. ते तर माझ्याकरता ते काम नाही नसून आय एम परस्युइंग माय हॉबी, आय एम परस्युइंग माय इंटरेस्ट. ते माझ्याकरता काम नाही. त्याच्यामुळे मी कितीही रिसर्च लॅबमध्ये वेळ घालवला तरी मला वेळ जाणवतच नाही आणि मला फार काम करताना आनंद वाटत असतो. म्हणून मला असं वाटतं की हाही मुद्दा फार महत्वाचा आहे की आपला इंटरेस्ट, आपले हॉबी आपण आत्ताच ओळखून त्या दृष्टीने आपण प्लॅनिंग करायला हवं. अजयजींनी एक तिसरा मुद्दा मांडला, कंट्रोल युअर इमोशन्स. आज आपण पाहतो स्पेशली आजची युवा पिढी जी आहे, जे तरुण वर्ग जो आहे, तो भावनांच्या फार आहारी गेलेला आपल्याला आढळून येतो. पेपरला आपण रोज बातम्या वाचत असतो या संदर्भात की कोणी विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली किंवा एका विद्यार्थ्यांनी त्याच्यामध्ये काही वेडाकोडा पाऊल उचललं. अशा विविध उलटसुलट बातम्या आपण आज विद्यार्थ्यांच्या बाबत, युवा पिढीच्या बाबत भावनेच्या आहारी जाऊन टाकलेलं वाकडं पाऊल आपण ऐकत असतो, वाचत असतो. पण मला वाटतं की हाही फार महत्वाचा मुद्दा आहे आणि पुढचे 4 दिवस अजयजी यावर पूर्णपणे त्यांचं विवेचन करणार आहे, प्रेझेंटेशन करणार आहेत. म्हणून मला वाटतं की विद्यार्थ्यांनी ते अतिशय सिरियसली, गंभीरपणे ऐकावं आणि ते जे महत्वाचे मुद्दे त्यांनी मांडलेले आहेत आणि उद्या परवा मांडणार आहेत ते आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये ते स्वीकार करायचा प्रयत्न करावा, ते इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून सोनटक्के मॅडमनी आणि अजयजींनी मिळून हे जे आजचं प्रेझेंटेशन, हा जो विषय घेतलेला आहे, त्याचा कुठेतरी विद्यार्थ्यांना फायदा होईल असं मला वाटतं. आणि फार चांगलं विवेचन, प्रेझेंटेशन आज अजयजींनी केलेलं आहे. मला वाटतं मी अजयशी या जवळपास 8 वर्षानंतर भले झूम मार्फत भेटतो आहे, पण त्या निमित्ताने आज भेट झाली आणि त्यांचाही मी आभार मानतो. आणि सोनटक्के मॅडमनेही एवढा चांगला विषय घेऊन पुढाकार घेतला आणि विद्यार्थ्यांकरता ही झूम मीटिंग 4 दिवसांची आयोजित केलेली आहे आणि फार महत्वाचा विषय त्यांनी निवडलेला आहे, त्याचाही मला आनंद वाटतो आणि आपण सर्वांचा मी आभार मानून थांबतो. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सर. मैडम, कुछ बच्चों के डाउट्स है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन आज ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया. और हम लोग कल जब शुरू करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट आज का रिकैप कर लेंगे तो आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे. नाउ आई रिक्वेस्ट रीटा मैडम टू काइंडली एड्रेस द गैदरिंग. Hello, can you hear me? Yes madam, we can hear you. Yes. Good morning, all of you. I am very much thankful to our principal, sir, Honorable Dr. Milind Barahate,
for his kind support and guidance. He always inspires us to conduct academic activities. Thanks to Vice Principal Dr. J.K. Mahadan and all other staff members for their kind cooperation. Special thanks to Gidwani sir for giving his valuable time for this workshop. Tons of thanks to all my dear students participants for giving such a huge response for this workshop. I hope you will attend the whole workshop very sincerely, which will be helpful for you for your career. Thanks once again to all of you. See you all for tomorrow's session. Have a good day, all of you. Thanks a lot to all of you. I hand over to Gidwani sir. ओके, थैंक यू सो मच. जस्ट टू अपडेट, जैसे किसी बच्चों ने बोला था कि आपने लेट ज्वाइन किया, तो यस, मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे देता हूँ. एंड इफ यू वांट, मैं 2 मिनट में भी आपको समराइज भी कर देता हूँ व्हाट वी हैव डन टुडे, राइट. सो लेट्स रिकैप. तो कल का हमारा टाइम बच जाएगा. फेयर. सो व्हाट हाउ वी हैव स्टार्टेड इज we have taken the example of Sushant Singh, and we have tried to see that there are 4 types of intelligence. The first was intelligence quotient, जहां पर कि हमको maths, जैसे कि मैंने example दिया, आपके memorizing skill बहुत important है. Second हमने देखा emotional quotient, जहां पर कि मैंने आपको बताया किस तरीके से how to maintain peace with other, किस तरीके से मैं लोगों से अच्छे तरीके से peace कर सकता हूँ, मैं responsible हो सकता हूँ, मैं humble हो सकता हूँ. थर्ड थिंग व्हाट वी हैव सीन इज सोशल क्वेश्चन, यानी कि मैं किस तरीके से नेटवर्क बना सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ, किस तरीके से मैं रह सकता हूँ. एंड द फोर्थ वन व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट वाज एडवर्सिटी क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के लॉकडाउन है या जो प्रॉब्लम्स है इस समय भी मैं अपने आप को किस तरीके से अच्छा रख सकता हूँ. सो दिस आर द 4 थिंग्स दैट वी हैव लर्न टुडे: इंटेलिजेंस, इमोशनल, सोशल एंड एडवर्सिटी. यस, हेलो. यस, आई कैन हियर यू. बोलिए. हेलो. Hello. हेलो. Please type in the chat box. Yes. So ये 4 चीजें हम लोगों ने देखी. उसके बाद we have tried to understand the definition of self management, जहां पर कि पर्टिकुलरली वी हैव सीन फ्यू वर्ड्स, राइट. जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है. सो सेल्फ अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मिलिंद सर ने भी आपको बताया सेल्फ अवेयरनेस कितना जरूरी है, मतलब खुद को समझना मैं क्या करना चाहता हूँ, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, राइट. एंड देन वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द फ्यू वर्ड्स जैसे कि फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्टिविटीज. अभी मुझे एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर क्या मैंने अपने इमोशंस सबके साथ शेयर करने चाहिए या किसी एक के साथ शेयर करनी चाहिए. सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज कि यस, एटलीस्ट यू शुड हैव अ वन गुड फ्रेंड. वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स है, आपके फ्रेंड है, आपका भाई है, आपका बहन है. आप किसी एक के साथ जब अपने फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, यू बिकम फ्री. एंड दूसरा क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि आप क्या सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं. सो शेयरिंग और फीलिंग और इमोशंस नॉट विद मेनी पीपल, राइट. मैं 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ शेयर करता हूँ, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. बट जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उसके साथ, किसी एक के साथ, किसी 2 के साथ अगर आप शेयर करते हैं, इट विल रियली हेल्प यू. सो दिस ऑल अबाउट फीलिंग, इमोशंस एंड एक्टिविटीज, राइट. एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इंपल्सिव फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड ये छोटा सा आपके लिए, आप इसको होमवर्क मत बोलिए, एक असाइनमेंट है कल के लिए. आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन से सिचुएशन आया आपके लाइफ में जहां पर कि आपने अपने एंगर को कंट्रोल किया, या आपने किस तरीके से जब आप बहुत खुश थे तो किस तरीके से आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया. नाउ आई थिंक दैट आई हैव क्लियर ऑल द डाउट्स. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन we will wait, otherwise we'll end for today's session, and we will see you tomorrow once again, tomorrow at morning 8:15. कल सुबह 8:15 बजे हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एकदम आप टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए. किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. Yeah, somebody has said like थोड़ा सा साइंटिफिक जा रहे हैं वो, न्यूरॉन्स एंड एनवायरनमेंट कॉम्बिनेशन से डिप्रेशन डिजीज होता है. बट आई विल टेल यू, फंडामेंटली अगर आप समझेंगे, अगर आप क्लिनिकल को छोड़ देते हैं, तो डिप्रेशन का मेजर रीजन ये होता है कि आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर नहीं पा रहे हैं, राइट. एंड सेकंड इज यू डोंट हैव समवन वेयर इन यू कैन शेयर योर फीलिंग्स. सो अगर आप ये 2 चीजें भी कर लेते हैं कि आप वो चीज करते हैं जो आपको इंटरेस्ट है, तो उससे आपके काफी प्रॉब्लम शेयर हो जाते हैं. एंड सेकंड थिंग इज यस, अगर आप अपनी फीलिंग्स, इमोशन किसी से शेयर करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाता है. बट ऑफकोर्स
अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम जाता है, इट्स अ डिजीज, वी हैव टू क्लिनिकली उसको हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बट अदरवाइज 80% केसेस में ये इसी से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आई होप मोनिश हैव क्लियर योर डाउट। Okay, so somebody asked कि इमोशंस और फीलिंग्स में डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो फीलिंग्स बेसिकली क्या होती है कि जैसे मेरी फीलिंग है कि एक स्टूडेंट आता है और बोलता है कि सर मेरी फीलिंग है कि मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, राइट? तो पर मेरी इच्छा है कि मैं वर्ल्ड टूर करूँ, ये मेरी फीलिंग है, राइट? और अगर मैं बाहर घूमने जाता हूँ तो मेरे इमोशंस ऐसे हैं कि मैं वहां जाके बहुत सारी शॉपिंग करूंगा, मैं बहुत सारी नई नई चीजें देखूंगा, ये मेरे इमोशंस हो गए। तो दिस इज द टिपिकल डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड इमोशंस। हम उसको और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मेरे फीलिंग क्या है, मैं चाहता हूं कि आज मैं दोस्तों को पार्टी दूं, ठीक है, ये मेरी फीलिंग है। और इमोशंस क्या रहेंगे मेरे कि जब हम लोग साथ में मिलेंगे तो हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, गेट टुगेदर होगा, दैट बिकम्स माय emotions. So this is a thin line of difference between feeling and emotions. I hope Pooja have clear your doubt. सर एक बार बताओ सर प्लीज, सर वंस रिपीट। Okay. So अभी क्वेश्चन पूछा गया था फीलिंग्स और इमोशंस में। तो फीलिंग्स और इमोशंस का डिफरेंस ये होता है कि जैसे आज मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग है कि मैं अपने फ्रेंड्स को बुला के पार्टी देता हूँ, ठीक है, ये मेरी फीलिंग है। और मेरा इमोशन क्या है कि जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम लोग 10 साल बाद मिल रहे हैं, 5 साल बाद मिल रहे हैं, तो बहुत मुझे मजा आएगा। दैट बिकम्स इमोशंस। हेलो, हाँ जी। फ्यूचर टेंस सोचेंगे तो इमोशन हो जाएगा वो फ्यूचर। नहीं, वो आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी ऐसा हो सकता है कि अभी आपके इमोशंस ऐसे रहेंगे, जैसे अभी आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लग रहा था या डिमोटिवेट लग रहा था, लेकिन ये लेक्चर सुनने के बाद आपको बहुत मोटिवेटेड लगता है, दैट ऑल्सो बिकम्स योर इमोशन। ओके सर, राइट, ओके सर, right, thank you. Somebody asked okay, तो somebody said कि हम फैमिली के बारे में सोचकर कुछ नहीं करते। सी मैं आपको एक जनरल ओपिनियन देना चाहता हूँ। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, लेकिन मैं आपको एक जनरल ओपिनियन देना चाहता हूँ। आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस इज कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपका क्या करियर है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपको भी जीने का हक है। पर एट द सेम टाइम आपकी फैमिली के क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो भी आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमको एक बैलेंस लेके चलना है। मैं किसी भी एक तरफ झुकूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ दूसरों की बात सुनूंगा तो मैं खुद से तकलीफ करूंगा, मैं खुद से नाराज हो जाऊंगा। और अगर मैं सिर्फ खुद की बात सुनूंगा तो मैं दूसरों को नाराज कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं हमको एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है, जहां पर कि आप दोनों को खुश कर पा रहे हैं, आप खुद को भी थोड़ा बहुत मेंटेन कर पा रहे हैं, और आप थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी सोच पा रहे हैं। तो राहुल, आई सपोज आई क्लियर योर डाउट। Anyways, so now I think we have cleared all the doubts. So Rita madam, I think we should end today's session. And Yes, sir, you can. We can, right. yes. So thank you Yeah. so much. So see you all students tomorrow morning, 8:15 baje, 8:15 we'll meet tomorrow, right? Thank you so much. Sir, जो भी one question. communication- Hello, Yes, sir, one yes. question. Will you send the assignment on the group for the students, today's assignment? Okay, right, sure, Yeah. sure. Whatever. Right, Thank you. thank you. Thanks a lot.